Good morning, 7th class. Hope you all are fine and healthy. Today we are going to start with chapter 7 of grammar, the adverb, its kinds. Read the following sentences. My grandfather is very old. She will certainly pass this year. The volleyball match is now over. He is quite hopeful of his success. The italicized words modify an adjective, a verb, or another adverb. Hence, these are called adverbs. The word which modifies in the meaning of a verb, an adjective, or another adverb is called an adverb. It tells us how a thing is done, where it is done, or when it is done. तो जो वर्ड्स वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड कर देते हैं या फिर वर्ब को मॉडिफाई कर देते हैं या एडजेक्टिव को या फिर और एडवर्ब को, उसको हम एडवर्ब कहते हैं. एडवर्ब हमें क्या बताता है कि कब, हाउ थिंग इज डन, कि कैसे कुछ हुआ है, वेयर इट इज डन, कहाँ पे हुआ है, या फिर व्हेन इट इज डन, कि कब हुआ है. जैसे माई ग्रैंडफादर इज वेरी ओल्ड. अब यहाँ पे एडवर्ब क्या है? वेरी. शी विल सर्टनली पास दिस ईयर. सर्टनली. द वॉलीबॉल मैच इज नाउ ओवर. ही इज क्वाइट होपफुल ऑफ हिज सक्सेस. अब ये वर्ड्स जो हैं इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है वर्ब में, एडजेक्टिव में या फिर एडवर्ब में, तो इसको हम एडवर्ब कहते हैं. Next, kinds of adverbs. Adverbs can be divided into 8 classes. First, adverbs of manner. These show how or in what manner an action is done. हमने सबसे पहले how पढ़ा था कि कैसे. सेम वैसे ही ये है adverb of manner कि कैसे कोई काम, किस manner में कोई काम हुआ है. For example, the policeman ran fast after the thief. पुलिसमैन जो है वो तेजी से भागा. द गर्ल वॉज होपिंग हैप्पीली. द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली. आई डू वर्क केयरफुली. द लायन रोड लाउडली. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये हमें बताते हैं कि कैसे कोई काम हुआ है, किस तरह से. नेक्स्ट है सेकंड, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. दीज शो वेयर एन एक्शन इज डन. और ये हमें प्लेस के बारे में बताता है, जगह के बारे में कि कहाँ पे काम हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, आई केम हेयर आफ्टर अ मंथ. यहाँ पे हेयर. द मैनेजर ऑफ द बैंक इज इन. इन मतलब बैंक के अंदर है, बैंक में है. देयर इज नोबडी अराउंड. आस पास हमारे. द बस स्टॉप्स देयर. वहाँ पे. द वुमन वर्क्स हार्ड इन द फील्ड. तो ये सारे प्लेसेस को शो करते हैं. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम कि कोई एक्शन कब हुआ है. व्हेन, कब. हैव यू रीड दिस बुक बिफोर. बिफोर मतलब टाइम बता रहा है कि पहले. आई विल सून रिटर्न योर बुक. सून टाइम ये भी बताया है कि कब, कि मैं जल्दी ही रिटर्न कर दूंगा बुक. दे विल बी लेट. शी रीच्ड हेयर येस्टरडे. आई हैव नेवर सीन हिम अर्लियर. पहले कभी नहीं देखा. तो ये सारे टाइम को शो करते हैं वर्ड्स. ये हैं एडवर्ब ऑफ टाइम. नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. दीज शो हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन. डिग्री मतलब कितना काम हुआ है, कितना, टू व्हाट एक्सटेंट कहाँ तक हुआ है. For example, I am quite tired now. She is extremely sorry for the delay. He is very polite and kind. She is too slow to do so. I am fully prepared. तो कितना, how much, कितना, वो सारे ये वर्ड्स शो करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री को. फुली पूरा, टू बहुत ज़्यादा, वेरी बहुत ज़्यादा. क्लियर. नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन, कितना टाइम, कितने बार. अ थिंग इज डन, कितने बार कुछ काम हुआ है. शी ऑफन विजिट्स हर मैटरनल अंकल. ऑफन
आई हैव वॉर्नड हिम थ्राइस, थ्राइस पता है ना, 3 बार. आई नेवर गेट्स लेट, कभी भी नहीं. आई रेयरली गो टू दिस हिज प्लेस, रेयरली बहुत कम. ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमेशा. तो ये कितनी बार कुछ होता है, कोई काम हो रहा है, उसके बारे में हमें ये बता रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, रीजन, नंबर, एक्सेट्रा. इंटरोगेटिव एडवर्ब जो है वो क्वेश्चन पूछता है प्लेस के बारे में, टाइम, मैनर के बारे में, रीजन या नंबर के बारे में. वाई हैव यू नॉट completed योर वर्क, वाई, रीजन, क्यों. When did you come, टाइम, कब. हाउ इज शी टुडे, कैसा है. वेयर डू यू लिव, वेयर, प्लेस. हाउ डू यू गो टू योर स्कूल, हाउ, मैनर. क्लियर. नेक्स्ट, रिलेटिव एडवर्ब्स. These join 2 clauses with the conjunction. और ये जो है वो 2 clauses एक conjunction के साथ ज्वाइन करता है. This is a place where I played my first match. ये वो प्लेस है जहाँ पे मैंने अपना पहला मैच खेला था. Where, ये इस वर्ड ने 2 clauses को आपस में जोड़ दिया, ये एक कंजंक्शन के साथ. Do you know the reason why you failed? क्या तुम्हें रीजन पता है क्यों तुम फेल हुए. Why? This is the reason why I left. January is the month when it snows in Kashmir. I will show you the place where we are building our house. अब ये सारे 2 क्लॉजेज हैं जिनको ये ज्वाइन करता है एक कंजंक्शन, जिसको कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब. होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा एडवर्ब. दैट्स ऑल फॉर पार्ट 1. थैंक यू.